सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट 2026 अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता कर प्रदेश की औद्योगिक विकास को नई गति दी। इस दौरान एमएसएमई इकाइयों को 225.19 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख, साथ ही वृहद उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की गई। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकास की दृष्टि से तेजी से अग्रसर है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश कितना आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए। और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे, जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कारीगरों एवं श्रमिकों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आप सभी के परिश्रम, नवाचार और उद्यमशीलता से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की भी मजबूत आधारशिला है। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और हमारे राज्य के अंदर भी 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जीडीपी में भी हमारे देश में इसका जिस प्रकार से आंकड़ा बताया गया और उसी प्रकार से उसमें 31% देश की जीडीपी में इसी प्रकार की भागीदारी है। निर्यात भी 50% है। और मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तव में एमएसएमई तो वैश्विक चैंपियन बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अनेक प्रकार के कदमों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तीनों तक पहुंच आसान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में लगभग 7 करोड़ एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से 25 लाख से अधिक इकाइयां मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। इनमें 4,41,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया है, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित नवाचार उत्पादों एवं कला शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश के उद्यम, नवाचार, आत्मनिर्भरता के संकल्प को और सशक्त किया। समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। ये समिट मध्य प्रदेश को देश के एक प्रमुख स्टार्टअप और एमएसएमई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।